बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह सालिसा। तो आप लोगों को मैं जो बहस पढ़ाने वाला था उस बहस का नाम है अस्माउल अदद, है ना। और इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि अदद की क्या तारीफ़ है और अदद के लिए जो कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं अरबी ज़ुबान में वो कितने कलिमात हैं। वो 12 कलिमात हैं अदद के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। और मेअतुन व अल्फुन, है ना, 100 और 1000। ये तो ये 12 कलिमात हुए। अब उसमें पहले मैं तमीज़ के बारे में आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं किताब पढ़ा दूँगा, है ना। तमीज़ के बारे में, किस चीज़ की तमीज़ कैसे क्या होगी। तो एक बात ये जान लो कि अगर किसी चीज़ के बारे में 1 और 2 कहना होता है कि कोई चीज़ 1 है या कोई चीज़ 2 है, तो उसके लिए आम तौर से गिनतियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो तमीज़ से ही वो काम चल जाता है, वाहिद और तस्निया लगा करके। जैसे अगर कहा जाए कि एक आदमी, तो रजुलुन वाहिदुन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजुलुन से वो काम चल जाता है, ठीक है ना। और अगर कहना हो 2 आदमी, तो रजुलाने से वो काम चल जाएगा, 2 आदमी, है ना। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कहना होता है तो उसके साथ अदद भी लगाते हैं और मादूद भी लगाते हैं, यानी गिनती भी लगाते हैं और उसके साथ साथ उसकी तमीज़ भी लगाते हैं, है ना। तो चलिए पहले हम तमीज़ के बारे में आपको बता देते हैं कि कहाँ से लेकर के कहाँ की तमीज़ क्या होगी। अच्छा, मैंने गिनतियाँ दिया था आप लोगों को याद करने के लिए कि आप 1 से लेकर के 100 तक की गिनती याद कर लीजिए। 1 से लेकर के 10 तक की गिनती मुज़क्कर होती है, मुअन्नस होती है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो आप लोगों ने याद किया होगा और अपनी कॉपी पे उसको लिख लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है ना, कि आप लोगों ने ऐसे किया होगा। अब मैं तमीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बगैर ये जाने हुए कि गिनती मुज़क्कर इस्तेमाल होगी कि मुअन्नस इस्तेमाल होगी या कैसे कैसे क्या है, ये सब बिना जाने हुए, ठीक है। तमीज़ का क्या मामला है तो जान लो। 3 से लेकर के 10 तक की तमीज़ जमा मजरूर होती है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर के 10 तक की तमीज़ जमा मजरूर होती है, यानी अगर गिनती 3 या 10 तक है या उसके बीच की है। जैसे अभी मैं आपको ऐसे गिनती लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि बोलो 10 आदमी, तो खाली तमीज़ क्या लगाओगे? तमीज़ बताओ, मतलब क्या है? रजुलुन लगाओगे कि रजुलन लगाओगे कि क्या? रिजालिन बोलो, क्या बोलो? रिजालिन, है ना। अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि 10 की गिनती आप क्या लगाओगे, अशरों लगाओगे कि अशरतों लगाओगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ तमीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। रिजालिन लगाओगे। अगर 3 आदमी कहना हो तब कैसे क्या लगाओगे? तब भी आपको निसाइन लगाना पड़ेगा या निस्बतिन लगाना पड़ेगा, है ना। 3 से लेकर के 10 तक की जो तमीज़ है, 3 से लेकर के 10 तक की, ये तमीज़ अगर गिनती है 3 से लेकर के 10 तक की, तो इसकी तमीज़ आपको जमा मजरूर लगानी होगी। इसकी तमीज़ क्या लगाएंगे आप? इसकी तमीज़ आप जमा मजरूर लगाएंगे, ठीक है। और अगर 11 से लेकर के 99 तक की गिनती है, तो इसकी तमीज़ आप मुफरद मंसूब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जैसे आपको कहना हो 15 आदमी, तो अभी 15 ना बताओ, खाली वो मुमय्यज़ बताओ, यानी तमीज़ बताओ। रजुलन, रजुलन, ठीक है ना। हाँ, अब 15 के लिए आप रिजालन नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि 11 से लेकर के 99 तक की तमीज़ अगर है तो जमा नहीं बल्कि मुफरद,
जमा नहीं, मुफरद मंसूब है ना। और मिया और अल्फ की अगर तमीज़ है, किसकी? मिया और अल्फ की, यानी 100 और 1000, 100 और 1000 अगर लफ्ज़ है तो इसकी तमीज़ मुफरद मजरूर लगती है। क्या रहेगी? मुफरद। जिसे कहना हो 100 आदमी, तो क्या लगेगा तमीज़? रजुलिन। 1000 आदमी, हाँ, तो भी यहाँ रजुलिन ही लगेगा। अच्छा, चाहे मुज़क्कर तमीज़ हो चाहे मुअन्नस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके जमा मजरूर लगने में या मुफरद मंसूब लगने में या मुफरद मजरूर लगने में, वो तमीज़ वैसे लगे। अलबत्ता गिनती में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कि वो गिनती मुज़क्कर रहेगी कि मुअन्नस रहेगी और उसकी तरतीब क्या रहेगी। ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या बताया? अभी ये बताया 3 से लेकर के 10 तक की तमीज़ क्या होती है? जमा मजरूर। और 11 से लेकर के 99 तक की तमीज़ मुफरद मंसूब। और उसके बाद 100 और मुफरद मजरूर है ना। मिया और अल्फ की तमीज़ मुफरद मजरूर होती है। चलिए, इतनी बात आप सब लोग कहीं नोट कर लीजिए ताकि इसको रिवीजन कर ले, बार बार दोहरा ले तो आपके दिमाग में बात बैठ जाए। ठीक है ना। इसको रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में बात अच्छी तरह से बैठ जाएगी। बात समझ गए? चलो, अब उसके बाद जो है हम बहस कर लेते हैं गिनतियों के मुज़क्कर मुअन्नस के ताल्लुक़ से कि गिनती जब तमीज़ किस तरह होगी तो गिनती किस तरह होगी। एक बात जान लो, 1 और 2, भाई 1 और 2 कई जगह इसका इस्तेमाल होता है। 1 और 2 मुफरद भी इस्तेमाल होता है और 1 और 2 मुरक्कब भी इसका इस्तेमाल है। जैसे कहना हो 1 आदमी 2 आदमी, तब यहाँ मुफरद इस्तेमाल है। लेकिन अगर 11 आदमी 12 आदमी कहना हो तो यहाँ 11 और 12 में भी ना 1 2 है कि नहीं है? हाँ, तो 11 और 12 में भी 1 और 2 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 11 और 12 के लिए जहाँ 1 और 2 है तो यहाँ क्या करेंगे? और जहाँ अकेले इस्तेमाल है वहाँ क्या करेंगे, है ना। ऐसे तमाम गिनतियों का मामला है, तो उसके बारे में चलिए एक तरह से जान लेते हैं। 1 और 2 ये चाहे अकेले हो चाहे किसी दहाई के साथ मिलकर के हो, हमेशा अपनी तमीज़ के मुवाफिक रहेगी ये गिनतियाँ मुज़क्कर और मुअन्नस में। बात समझ में आ गई? 1 और 2 जिसे वाहिदुन इस्नाने है ना, या अहदुन, वाहिदुन या अहदुन बोलते हैं मुज़क्कर के लिए, और वाहिदुन या इहदा बोलते हैं मुअन्नस के लिए। ऐसे इस्नाने बोलते हैं मुज़क्कर के लिए और इस्नताने या सेनताने बोलते हैं मुअन्नस के लिए। तो ये 1 और 2 मैं कह रहा हूँ कि 1 और 2 ये मुफरद भी इस्तेमाल होती है ये गिनती, और मुरक्कब भी यानी किसी दहाई के साथ मिलकर के भी ये गिनती इस्तेमाल होती है। किसी दहाई के साथ मिलकर के ये गिनती इस्तेमाल होती है। तो चाहे ये मुफरद इस्तेमाल हो ये गिनतियाँ या मुरक्कब इस्तेमाल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपने तमीज़ के हिसाब से होंगी ये गिनतियाँ, यानी इनकी तमीज़ अगर मुज़क्कर है तो ये अहदुन इस्तेमाल होंगी और इस्नाने इस्तेमाल होंगी, या वाहिदुन इस्तेमाल होंगी और इस्नाने इस्तेमाल होंगी। अगर इनकी तमीज़ मुअन्नस है तो इहदा या वाहिदुन इस्तेमाल होंगी और सिनताने इस्तेमाल होंगी। समझ गए ना? 1 और 2 का चाहे जहाँ ये गिनतियाँ हों, चाहे दहाई के साथ मिलकर के हो या खाली इकाई ही अकेले इस्तेमाल हों, इनकी तमीज़ देखी जाएगी। इनकी तमीज़ कैसे है? जिस तरह से इनकी तमीज़ बनेगी उसी तरह से इनको इस्तेमाल कर दिया जाएगा।
इनकी तमीज़ जिस तरह से बनेगी उसी तरह से इनको इस्तेमाल कर दिया जाएगा। बात समझ में आई ना? यानी इनकी तमीज़ अगर मुज़क्कर है तो गिनती मुज़क्कर, तमीज़ अगर मुअन्नस है तो गिनती मुअन्नस। अच्छा, गिनती मुज़क्कर मुअन्नस कैसे होती है इसको मैंने उस दिन बता दिया था, समझा दिया था और लिखा दिया था आप लोगों को, ठीक है ना? ये बात आप लोग समझ गए। चलिए अब आते हैं 3 से लेकर के 9 तक पर। 3 से लेकर के 9 तक की गिनतियाँ ये अपने तमीज़ के मुखालिफ इस्तेमाल होंगी, चाहे ये मुफरद इस्तेमाल हो या मुरक्कब इस्तेमाल हो। भाई 3 से लेकर के 9 तक की मैं मुफरद मिसाल देता हूँ। जैसे कहना हो 3 आदमी, 5 आदमी, 9 औरतें, 8 औरतें, ये सब 3 से लेकर के 9 तक की बीच की गिनतियाँ मुफरद है कि मुरक्कब? मुफरद है। लेकिन अगर मैं कहूँ 13 आदमी, 15 आदमी, 19 आदमी, 17 आदमी, 18 आदमी, तब यहाँ 3 से लेकर के 9 की गिनतियाँ क्या हैं? मुफरद है कि मुरक्कब? मुरक्कब है, यहाँ दहाइयों के साथ मिल करके, ठीक है ना? तो 3 से लेकर के 9 तक की गिनती चाहे अकेले हो या किसी दहाई के साथ मिल करके इस्तेमाल हो, ये अपने तमीज़ के मुखालिफ होंगी, उल्टा होंगी मुज़क्कर और मुअन्नस में। यानी इनकी तमीज़ अगर मुज़क्कर है तो इन गिनतियों में ता लगेगी, और तमीज़ अगर मुअन्नस है तो इन गिनतियों में ता का इस्तेमाल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? समझ गए? 10 नहीं बोल रहा हूँ जी, अभी 10 नहीं बोल रहा हूँ, 9 बोल रहा हूँ। अभी 10 का एक स्पेशल मामला है, 10 का एक खास मामला है, उसको इंशाल्लाह कल बताऊंगा, ठीक है? तमीज़ के मुखालिफ होंगे, जैसे अगर जैसे मान लीजिए कहना हो 3 आदमी, तो अब आप यहाँ तमीज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर है। तो अब बताओ गिनती में 3 के लिए जो आप गिनती लाएंगे उसमें ता लगेगी कि नहीं? हाँ, उसमें लगे, क्योंकि अब आपको गिनती मुअन्नस लाना है। तो आप बोलेंगे सलासतु रिजालिन, देखो उल्टा हो गया ना, सलासतु। लेकिन अगर आपको कहना हो कि 3 औरतें, तब तमीज़ आपकी मुअन्नस हो गई। अब इस गिनती में ता नहीं लगाएंगे आप, तब आप बोलेंगे सलासो निस्वतिन या निसाइन, ऐसा बोलेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो इतना याद रखो, इसको रिवीजन कर लो, दोहरा लो बार बार, और बाकी 10 और आगे की गिनतियाँ और उनको जोड़ करके कैसे इस्तेमाल होंगे कल मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक? ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।